नहीं मिज़ना, यू आर वेरी राइट कि बहुत सारे केसेस में हम कहते हैं कि आके हमें दिखा लें ताकि हम आपको सेटिस्फाई कर लें कि ये बीमारी कहीं क्रिटिकल तो नहीं है। लेकिन एक बेसिक इंस्ट्रक्शन जो मैं पेरेंट्स को कहूँगी कि यस, अगर आपके बड़े बच्चे हैं ना, जैसे 2-3 साल वाले हैं, स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो हाँ, आप उन पे होम रेमेडीज़ ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज़ वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, वो उनका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? मदर्स डिफरेंट टोटके करती हैं ना, जो शांदा हो गया, कहवा हो गया और सूप्स वगैरह देना, जिसका बाय द वे भी सीज़न चल भी रहा है बहुत अच्छा। एग्जैक्टली। सो यस, डू इंडल्ज ऑन दोज थिंग्स, बट द वन थिंग आई वुड आस्क द पेरेंट्स कि अगर हमारे पास नहीं आ सकते डॉक्टर्स के पास और होम रेमेडीज़ ही आपने ट्राई करनी है, आप भले करें लेकिन खुद से एंटीबायोटिक स्टार्ट ना करें। अच्छा, आई वांट टू नो कि व्हाट्स द फर्स्ट इंडिकेशन जिससे आपको लगे कि नहीं, अब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? देखिए, अगर बुखार को 3 to 4 डेज से ज़्यादा हो गया है और उसकी शिद्दत में दूर दूर तक कमी नहीं आ रही है, ठीक है, लाइक अगर पहले बुखार 2-2, 3-3 घंटे पे हो रहा था, अगले 5 दिन में भी वो 2-3 घंटे पे ही हो रहा है और बच्चा सिर्फ डाउन हो रहा है, उस पर तब्दीली नहीं आ रही है। आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने सारे फर्स्ट एड्स दे दिए हैं, यू नो ऑल द राइट मेडिसिन, आपको फीवर मेडिसिन पता है, आपको नज़ले ज़ुकाम की दवाइयाँ पता है, लेकिन आपको बच्चे की तबीयत में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। दैट इज़ द टाइम एंड यू शुड गो टू द डॉक्टर जस्ट टू मेक श्योर कि क्या ये सीजनल चीज़ कोई चल रही है, इज इट समथिंग अनयूजुअल जिसमें हमें कोई और स्टेप लेना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि हम किस पे रिलाय करें। वी डोंट नो कि हमें किसके पास जाना चाहिए। एवरीबॉडी सेज कि भाई आप डॉक्टर उससे कंसर्न करें, लेकिन ये होता है कि हम नॉर्मल फिजिशियन के पास नहीं जा सकते, हमें किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है। बच्चों के लिए तो मैं यही रिकमेंड करूंगी, प्लीज गो टू द चाइल्ड स्पेशलिस्ट। एक जमाना था, एक वक्त था जब हमारी स्पेशलिटी जो थी वो इतनी आम नहीं थी। आई थिंक वो हमारे और आपके बचपन का वक्त था। जनरल फिजिशियन के पास जनरल फिजिशियन था, अम्मी की बारी पर्ची उनकी की बनी हुई, अब्बू की भी पर्ची और बनी वो हुई। देते थे ना, वो आपको एक देते थे बॉटल के अंदर पिंक ग्रीन वाला मिक्सचर बना के। जो रेड वाला सिरप है वो बुखार के लिए इस्तेमाल कीजिए, ये आपने खांसी के लिए लेना और ये मोशन का है। हाँ, और कुछ गोलियां वो पीस के भी देते थे। एग्जैक्टली, जो कि कुछ होम्योपैथिक क्लिनिक में भी हो रहा है सरप्राइजिंगली। लेकिन अब चूंकि जब से हमारे पास ड्रग रूल एंड अथॉरिटी आ गई है पाकिस्तान में, तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट कि आपके पास जो भी मेडिसिन होनी चाहिए शुड बी प्रॉपर्ली लेबल्ड, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब लोग उसके अंदर कुछ भी डाल रहे थे ना, दे वर यूजिंग स्टेरॉइड्स एंड ओपियम to give better results to Opium patients. as well. Oh yes, they were getting kids and adults addicted to it in the name of cough syrup. और बहुत पहले भी बल्कि ये भी होता था। And there were some daddies who still asked me कॉफ सिरप जब भी हम पीते हैं ना, तो नींद तो जरूर आती है, बच्चों को भी बहुत आती है। अब तो नॉन सेडेटिंग ऑप्शंस आ गए, बट बैक इन द डेज तो ऐसा नहीं था। बैक इन द डेज तो आपको पता था कि आपने कफ सिरप पी के सो जाना है। और बहुत से लोग आदतन भी पी लेते थे, खांसी ना होने पे भी पी लेते थे। अब्यूज हो रहा था ना, बहुत ज्यादा अब्यूज हो रहा था। अब हम लोग थोड़ा कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस यूज करते हैं। इट्स अ गुड थिंग। हाँ, इट्स अ गुड थिंग कि हमेशा गो टू अ फिजिशियन प्लीज, जो आपको पीली नीली थैलियां ना पकड़ाए। अच्छा डॉक्टर रिफत, हमें ये बताइए कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो विंटर वेकेशन में कोशिश करते हैं पूरा साल के जब वेकेशंस होंगी तो हम बच्चों को घुमाने लेके जाएंगे, लेकिन मौसम सरमा में वो उनको जहां भी, जिस शहर में भी, जिस इलाके में लेके जाते हैं, सबसे पहले बच्चे बीमार होते हैं। चाहे उनको कोई पेट की बीमारी हो, चाहे सीने की बीमारी हो, चाहे बुखार हो, नज़ला जुकाम, सब कुछ। तो पहले तो पेरेंट्स को एक हफ्ते तक इस चीज़ को फेस करना पड़ता है, फिर वो बेचारे उस टेम्परेचर के आदी होते हैं। ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि क्या उनको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं? अच्छा मिज़दा, मैं तो एक काम ये करती हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को पता क्या कहती हूँ, व्हेनेवर दे हैव अ ट्रैवल प्लान, वो मुझे 1-2 महीना पहले बता देते हैं कि मैं फलाना महीने में ट्रैवल करने वाली हूँ। मैं उनको उस महीने के हिसाब से गाइड कर देती हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स कम टू मी एंड दे से कि दिसंबर में शादी है, हमें लाहौर जाना है, तो किसी को इस्लामाबाद जाना है। ओके, नाउ बीइंग अ डॉक्टर, बिकॉज वी हैव कलीग्स इन डिफरेंट सिटीज, हमें पता होता है ना कहाँ पे कौन सी बीमारी चल रही है। तो उस हिसाब से एक तो मैं हमेशा उनको गाइड करती हूँ कि चलो ठीक है, आप ट्रैवलिंग से 1 हफ्ता पहले मेरे पास आ जाना। फ्लू वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इस सीजन में, तो सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ दे आर ट्रैवलिंग, तो पूरी फैमिली के लिए टू मेक इट मोर क्लियर, आई वांट टू नो कि किस एज से किस एज के बच्चों के लिए और इसके नॉमिनल चार्जेस क्या होते हैं, सो एवरीबॉडी नोस। 6 months to 16 years बच्चों के लिए WHO ने मैंडेटरी कर दिया है कि ईयरली बेसिस पर एवरी ईयर यू हैव टू गेट अ फ्लू शॉट। 16 ईयर्स से प्लस अब जितने भी एडल्ट्स हो जाते हैं वो तो उनके लिए कंडीशनल है। अगर उनको एलर्जी, अस्थमा की कोई बीमारी है और वो बहुत जल्दी मुतासर हो जाते हैं या वो उम्रे वगैरह पे जा रहे हैं, तो ओनली दोज पीपल कैन गेट द वैक्सीन। Is there any side effect of this? Maybe just a mild fever and a light flu maybe, but nothing else. Alhamdulillah, इस साल I have done like around more than 100 vaccines yet. नहीं हुआ, किसी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह।